बट जो है उसके बाद अभी बहुत सारे शेयर बाकी रखे हैं अभी। पावर पे मैम, सुजलॉन पे पहले आप लोगों की टिप्पणियां जान लेते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। सुजलॉन और अदानी पावर मैम आप पहले ले लीजिए, और दोनों ही नहीं चल रहे हैं, एक रेंज में फंसे हुए हैं। सुजलॉन, आपकी और रचित सर दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले अदानी पावर और सुजलॉन दोनों पे आपकी राय। जी, सुजलॉन अभी 48 के स्टॉप लॉस के साथ आपके पास में जो पोजीशन है उसको कैरी करिए, होल्ड करिए, और आपका बाइंग रेंज में है 52, 53, यही रेंज है जिसमें आप बाइंग रिकमेंड किया और अभी भी उसी रेंज में है। अगर आपको 48 रुपए का स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, बिकॉज एक बार थोड़ी सी लग रहा है कि स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकता है, लेकिन अगर ये बचा तो 56, 61 और 70 के लिए सीधा ये निकलेगा। फिर तो फिलहाल एक रिस्क लेना चाहते हो, बिल्कुल लीजिए। कंपनी में फंडामेंटल बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब ठीक है, चलो उतना रिस्क तो लेना चाहिए। तो 48 रुपए के एसएल पर सुजलॉन में एंट्री 52 से 53 रुपए की रेंज में कर सकते हैं। अडानी एनर्जी सोल्यूशन है कि एनर्जी क्या? अदानी पावर नॉर्मल है मैम, अदानी पावर स्पेशल एनर्जी नहीं है। हाँ, स्पेशल एनर्जी नहीं है इसमें। वैसे भी ठीक है। अभी इसमें और डिस्काउंट आना बाकी है, करीब करीब 190, 195 रुपए तक। 213 का पिछला सेशन क्लोज हुआ है, बिल्कुल गलत टाइम है बाय करने के लिए, भी नहीं करना चाहिए। एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये भाग भी गया तो भी बोलूंगी हाँ ठीक है, मेरी वजह से मिस हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ट्रेड आपको सजेस्ट कर दूंगी। यहाँ रिस्क बहुत आता है, सो इन सिंपल वर्ड अवॉइड एट दिस प्राइस। अगर है तो प्रॉफिट बुक करिए। अभी के लिए यहाँ पे नो ट्रेड जोन है बालाजी मैम की तरफ से। चलिए सुजलॉन पे सर आपकी राय क्या होगी? सुजलॉन के अलावा जो बाकी शेयर्स हैं, जैसे पावर ग्रिड जैसे शेयर, उस पे जरा कोई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं या अभी अवॉइड लिस्ट में? सर कंप्लीट अवॉइड है, हायर लेवल से अवॉइड है। पावर में 1 साल गाली खाई है मैंने बोनस परिवार से, वापस वो गलती अंबाला मैम से मैं पूछने वाला था कि मैम जो लोग होल्ड कर रहे हो क्या करें, वो तो बार बार यही बोलते हैं आप लोगों ने फंसा दिया, आप लोगों ने फंसा दिया। अब भाई अब नहीं चल रहा। मैं तो हाथ धो के बैठ गया पहले ही। पावर में मैंने जो हाथ धोए हैं मैं बड़ा खुश हूँ। ट्यूसडे को सर रिजल्ट है सुजलॉन के, क्या करें? हाँ सर, सुजलॉन के रिजल्ट्स हैं और सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि नंबर तो बहुत अच्छे दे गए, ये बात तो पक्की है। उसके बाद भी ना बैठा रहेगा। मैं बार बार सर एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जितना भी हमें कंफ्यूजन था, मेरी जो सूक्ष्म बुद्धि है वो सारी की सारी एक ही चीज पे जाके अलाइन हो रही है कि एफआईआई इसमें माल उठा रहे हैं सर। और हर क्वार्टर में आप देखेंगे हर्ष बाबू आएंगे और बोलेंगे एफआईआई की होल्डिंग यहाँ से बढ़ के यहाँ चलेगी, उसके बावजूद ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ एक्विजिशन व्हिच इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेक। अब करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए सीधी सी बात है साहब, टाइमलाइन सुजलॉन में कोई नहीं बता सकता। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने बोनस परिवार के साथ रखा है, उसमें मैं एक ही चीज समझू, ये अकेला शेयर है जो मेरी मल्टीपल बार नाक काट। तो मैं टाइमलाइन तो नहीं। जहां तक बात है लेवल्स की, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और इसका मन कर जाता है तो ये 62 और 68 रुपए के लेवल्स तो आपको अगले हफ्ते ही दिखा सकता है। अगर वो लेवल्स क्रॉस कर देता है और किसी भी कारणवश इस बार ये 74 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग कर गया, कभी भी जब भी कभी करेगा, आप देखिएगा क्लियर केस 86 और उसके बाद 104 के लेवल। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि बहुत थका दिया इसने। अभी इस हफ्ते को कम से कम अगर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा कुछ गतिविधि हो, एक्शन हो, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, या तो स्टॉप लॉस कटे या ऊपर की तरफ जाए, मतलब थोड़ी सी स्पष्टता तो आनी चाहिए सुजलॉन को लेकर के। काउंटर हो गया सूर्या रोशनी, उसने आई वाज लाइक 1 महीने पहले दिया था, तो मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा कि कहीं ना कहीं घूम के उसके ऊपर सवाल नहीं आ जा रहा है। तो ना तो वो भाई साहब स्टॉप लॉस ले रहा है, ना ही टारगेट दे रहा है। 195 पे शेयर किया था, वही जाकर के 10 रुपए के रेंज में पूरा उसका मूवमेंट हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं हम करे क्या, तो इसका एक जवाब है। एक तो होता है एग्जिट टाइम, जो एग्जिट आप प्लान करते हैं। आप ही के शो में ये बात में कोई अंडर क्लियर हुई थी विपुल जी, बातों में वो। तो जैसे आपने किसी के लिए पूछा था कि हो सकता है कि ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो एक टाइम एग्जिट भी होता है। इफ यू हैव प्लान समथिंग और उस बीच में आपका स्टॉक मूव नहीं कर रहा, ना तो स्टॉप लॉस ले रहा है, ना टारगेट दे रहा है, वहीं पड़ा है, छोड़ दो, रोटेट योर मनी इन सम अदर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स। तो टाइम भी एक एग्जिट होता है, जरूरी नहीं है कि आपको चीज पकड़ के रखनी है। अगर आपको लग रहा है यू आर डन विद दैट, जस्ट लीव इट, लुक फॉर समथिंग एल्स। बहुत शानदार। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।